हमारे शास्त्रों में कलयुग के लिए केवल संकीर्तन को ही साधन बताया है। साध्य तो सदा से राधा कृष्ण हैं, किंतु साधन में युगानुसार भेद होता है। कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम जजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। कलयुग में संकीर्तन का ही महत्व है। इसका बहुत बड़ा प्रचार निम्बार्काचार्य, माध्वाचार्य, वल्लभाचार्य और खास तौर से गौरांग महाप्रभु ने किया। और आदि जगत गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने भाष्य में सगुण साकार को माया विशिष्ट माना, उन्होंने भी अपने भाष्य में यह स्वीकार किया, हरेर नामैव 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 मम जीवनम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। ये कोट किया है शंकराचार्य ने। कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन ही प्रमुख है। और इतनी बड़ी बात कहा है शंकराचार्य ने, जिससे मेरा भी मतभेद है। उन्होंने कहा, श्रद्धा भक्त्योर अभावेपि भगवन् नाम संकीर्तनम समस्तम दुरितम नाशयतीत्युक्तम। श्रद्धा भक्ति से रहित भी हो भगवन् नाम तो समस्त पापों को नाश कर देता है, ऐसा कहा है शंकराचार्य ने। श्रद्धा भक्ति रहित भगवान नाम, ऐसा तो महाप्रभु जी ने नहीं माना। उन्होंने तो कहा है, नयनम गलदश्रुधारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम बपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। और हमारे और संतों ने भी, ही फाटहु फूटहु नयन जरऊ सुतनु के ही काम द्रवई श्रवई पुलकई नहीं तुलसी सुमिरत राम। भगवान नाम से ही काम नहीं चलेगा। अनंत जन्म में हमने अनंत बार भगवान नाम लिया है। अरे हमारे भारत में तो स्त्री पति बाप बेटे का नाम भी भगवान नाम होता है, और यहाँ तो मरने के बाद भी बोला जाता है राम नाम सत्य है। और फिर एक एक शब्द अक्षर भगवान के नाम है। का खा ये सब भगवान के नाम है। कम ब्रह्म वेद कहता है। अकारो वासुदेवा, आ माने श्री कृष्ण, ऊ माने शंकर जी, ये सब भगवान के नाम है। तो यही तो हम लोग बोलते हैं डेली। अनंत बार भगवान नाम हम ले चुके हैं, लेकिन और गिरते जा रहे हैं, पशुओं से बदतर हो रहे हैं। तो ये धोखा है कि भगवान नाम लेने से काम बन जाएगा। नहीं, वेद कहता है, क्षरम प्रधान अमृताक्षरम हरक्षरात्माना विशते देव एका तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 10वां मंत्र। ये जीव जब भगवान का ध्यान करता है, ध्यान किससे होता है? मन से। इसीलिए मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, वेद कह रहा है।
ब्रह्म बिंदु उपनिषद। दूसरा मंत्र, मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। मन को भक्ति करनी है, मन को वैराग्य करना है। सारा दारो मदार अंतःकरण पर है। रसना से बोलना, सिर से नमस्कार करना, हाथ से पूजा करना, ये सब फिजिकल है। इससे भगवत कृपा नहीं मिलती है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। अर्जुन, मन मुझ में लगाए रहा, अयुद्ध कर, फिजिकल वर्क कुछ भी कर, उसका फल नहीं मिलता। जहां मन का अटैचमेंट है वही कर्म है, उसी का फल मिलता है। करोड़ों मर्डर किया अर्जुन ने, हनुमान ने। भगवान ने कहा कौन कहता है? हम लोगों ने कहा हम लोग गवाही हैं, तुम सब अंधे हो। उसका मन तो मेरे पास था। अरे मन था तो इससे क्या हुआ? मर्डर तो किया बाण चलाकर। वो सब नहीं होता कर्म। कर्म केवल मन से माना जाता है। मनसैव कृतं कर्म, केवल मन का किया हुआ कर्म कर्म है। एक बार आप राम श्याम मत कहिए, मन का सरेंडर कर दीजिए। माम एकम शरणम ब्रज, मयि एव मन आधत्सो मयि बुद्धि निवेश है। मुझ में मन लगा दे, बस भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान मन चाहते हैं, केवल मन। इंद्रियों को भी लगा दो, अच्छा है। इसीलिए सुखदेव परमहंस ने परीक्षित के प्रश्न पर उत्तर दिया है। परीक्षित ने प्रश्न किया भागवत में, यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम निर्भिप्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद् वा विपर्जयम्। पहले स्कंद के 19वें अध्याय का 38वां श्लोक। महाराज, मनुष्य को क्या करना चाहिए संक्षेप में बताइए, डिटेल में नहीं। तो सुखदेव परमहंस ने कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 5वां श्लोक। सुन परीक्षित, 3 साधना है। क्या? नवधा भक्ति भी है, नवधा होगी, सहस्रधा भी है, हजारों प्रकार की भक्ति होती है, लेकिन 3 भक्ति तू कर, वही प्रमुख है। क्या? श्रोतव्य, महापुरुषों के द्वारा सुन, श्री कृष्ण कौन है, जीव कौन है, माया क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, प्रेम क्या है, ये सब तत्व ज्ञान, थियरी की नॉलेज महापुरुष से सुनो, पंडितों से नहीं। कंफ्यूज्ड हो जाओगे। थ्योरेटिकल मैन क्या समझता है इन सब गहराइयों को? हाँ, श्रोतव्य और कीर्तितव्य, संकीर्तन करो। लेकिन दोनों से भी काम नहीं बनेगा। ये दोनों तो आप लोग अनंत बार कर चुके, अनंत जगत गुरुओं के आप लोग लेक्चर सुन चुके, अनंत जन्म में कुछ काम नहीं बना। इसलिए अंतिम बता रहे हैं, स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। मन से भगवान का स्मरण करो, स्मरण करो। फिर दोबारा आगे उसी जगह पर कहते हैं, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य। देखिए वही शब्द हैं, कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। वही 3 साधना, भगवान का स्मरण और उनका संकीर्तन, नाम का, रूप का, गुण का, लीला का, सब का संकीर्तन, और उन्हीं महापुरुषों से श्रवण।
जब तक तत्व ज्ञान थियरी की नॉलेज न होगी आप भगवान की ओर तेजी से नहीं चल सकते। गौरांग महाप्रभु ने कहा सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस। सिद्धांत ज्ञान में आलस से न करो, अरे हमको सब मालूम है। एक क्षण में भूल जाता है जीव काम क्रोध लोभ मोह के झकोरों में, तत्व विस्मरणात् भेकीवत। इसलिए बार बार आवृत्ति रसकृत उपदेशात, दर्शन शास्त्र कहता है बार बार सुनो फिर बार बार सोचो तब पक्का होगा, तो हर समय वो ज्ञान रहेगा। अन्यथा अभी आप सुन रहे हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, आंसू भी बहा दिया, और जब सुन के चलने लगे किसी ने धक्का दे दिया, ए अंधा है देखता नहीं, ये लो कहां चले गए, अजी पागल हो गए एक धक्के में। अरे शरीर में शरीर लग गया, अजी क्या समझते हैं आप, मैं लड़की हूं ये लड़का है इसने धक्का मार दिया। ये गंदे शरीर के पीछे हम लोग मर जाते हैं लड़ लड़ के, अहंकार है इतना। इसलिए हर समय तत्व ज्ञान को साथ रखो तब विजय प्राप्त होगी। अभ्यास करना होगा इसका, अनंत जन्मों का बिगड़ा हुआ मन है। तो भगवान का स्मरण नंबर 1। इसके बाद संकीर्तन करो। खाली नाम संकीर्तन में बोर हो जाओगे, गुण संकीर्तन भी, लीला संकीर्तन भी, अनेक प्रकार से मन को उलझाए रहो उसी एरिया में। श्री कृष्ण राधा उनके नाम अनंत हैं, जो अच्छा लगे, गुण अनंत हैं, लीला अनंत है, धाम अनंत है, संत अनंत है। बस इन्हीं के अंदर मन का अटैचमेंट हो, नीचे ना आओ। अनंत देवी देवता है हमारे हिंदू धर्म में, सबको नमस्कार और रिस्पेक्ट, किसी का अपमान न करो, राक्षस का भी। द्वेष भावना आएगी गए आप। ये राग और द्वेष दोनों दुश्मन हैं। मन को भगवान में लगाना है तब ये शुद्धि होगी अंतःकरण की। और अगर कहीं राग होगा तो वो आ जाएगा मन में, माँ बाप बेटा स्त्री पति, और कहीं द्वेष होगा तो वो आ जाएगा मन में, उसी का चिंतन करोगे। इसलिए न्यूट्रल होकर केवल भगवान और उनके जन और उनकी लीला आदि का ही ध्यान करो मन से, और सदा सर्वत्र। ये नहीं 1 घंटे के लिए हम बैठे हैं पूजा में, पंडित जी, राजा साहब, गवर्नर साहब, कलेक्टर साहब क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। बड़ी पूजा करते हैं गवर्नर साहब, 1 घंटे बैठते हैं। अरे 1 घंटे बैठे 23 घंटे मक्कारी किया, इससे क्या होगा। देखो संसार में आप लोग जैसे मैं को रियलाइज करते हैं हर समय हर जगह, सोते समय भी मैं हूं मैं हूं मैं हूं, ऐसे ही मैं का बाप भगवान, इस मैं रूपी बालक का पालक भगवान, इनको भी सदा सर्वत्र रियलाइज करने का अभ्यास करना होगा। मैं अकेला नहीं हूं, वो बैठे नोट कर रहे हैं हमारे आइडियाज, कर्म नहीं विचार मन के नोट करते हैं भगवान, उसी का फल देते हैं। यह अभ्यास करना होगा। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे जो बैठते हो पूजा पाठ करने में, पहले तो उसको ही गलत करते हो। क्या कर रहे हो पूजा पाठ में आप लोग, पाठ कर रहे हैं, काहे का पाठ, रामायण गीता भागवत वेद, ये अक्षरों को पढ़ने से क्या होगा, ये तो कर्मेंद्रिय है, रसना, इसका कोई फल नहीं मिलना है। अरे गीता में लिखा है, भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ, हाँ
तो आप क्या कर रहे हैं? मैं भी बोल रहा हूं मेरी शरण में आ। तुम किससे बोल रहे हो? अरे भगवान ने अर्जुन से कहा मेरी शरण में आ, तो तुम अपने मन से कहो और शरणागत करो भगवान के। ये साधना है। और खाली मुंह से बोलो माम एकम शरणम माम एकम, ये क्या पागलपन का प्रलाप है? ये पुस्तकों के पढ़ने से कुछ नहीं होगा। और जप कर रहे हैं बैठ के, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। अरे ये सब फिजिकल ड्रिल है। यही तो हमने अनंत जन्म किया। चारों धाम की मार्चिंग कर आ रहे हैं, ओ परिक्रमा हो रही है गोवर्धन की और यहाँ की वहां की तमाम। ये सब काम नहीं देगा। आंसू बहाना होगा, रो कर भगवान को पुकारना होगा और केवल उनका दर्शन और उनका प्रेम मांगना होगा। संसार नहीं मांगना, मोक्ष नहीं मांगना। ये दो दुश्मन हैं। मुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, तावत भक्त सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत। ये भुक्ति और मुक्ति दो डाकिनी हैं। संसार के सुख ये भुक्ति और संसार से मुक्ति ये मोक्ष। ये दोनों डेंजरस हैं। दोनों को जो तिरस्कृत कर दे वो भगवत भक्ति प्राप्त करेगा, वो प्रेमानंद प्राप्त करेगा, वो राधा कृष्ण का रस प्राप्त कर सकेगा। इसलिए रूप ध्यान पूर्वक सर्वत्र सर्वदा हरि गुरु को अपने साथ रियलाइज करते हुए मन से ही प्यार बढ़ाना है। ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे जो समय मिले डेली उसमें डट के अभ्यास करो, लेकिन बाकी टाइम में भूलो मत। हाँ, वो हमारे साथ हैं। हर 10 मिनट में, 15 मिनट में, 1 सेकंड को हमारे हृदय में बैठे हैं ना। हाँ, बैठे हैं। चोरी चोरी रियलाइज करो, किसी को मालूम न पड़े। ऑफिस में काम कर रहे हो, करो 3, 4, 7, 5, 12, 6, 18, 6, 24। हाँ, बैठे हैं। 1 सेकंड को ऐसे अभ्यास करते करते आपको हर समय ऐसी फीलिंग होगी जैसी अरबपति को फीलिंग होती है हर समय मेरा अकाउंट 1 अरब का है। ऐसे आपको फील होंगे और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वशक्तिमान भगवान मेरे हृदय में बैठे हैं। अब मेरे समान कौन है? और आप कोई अपराध जब करने की सोचेगा मन, तो तुरंत धक होगा, अरे वो बैठे हैं, नोट कर लेंगे। देखो, हमारे संसार में कोई अपराध आप करने जाते हैं तो संसार को देख लेते हैं। 1000 के नोट की बड़ी गड्डी पड़ी है यहाँ। हाँ, ललचा रहा है मन। अरे सब देख रहे हैं, अगर उठाओगे तो जिसका है अभी वो कहीं बता दे और पिटाई हो जाएगी। उठा लो। हाँ भाई, ये किसका है? हो, अखबारों में नाम निकल गया, इतना ईमानदार आदमी है, 1 लाख के नोट को उसने नहीं लिया। और जब देखा कोई नहीं देख रहा, अरे रखो। इसका मतलब आप संसार से जितना डरते हैं उतना भगवान से नहीं डरते। अब कहते हैं हम आस्तिक हैं, हम वैष्णव हैं, शैव हैं, भगवान को मानते हैं। क्या पत्थर मानते हो? एक जा रहा है अपने बेटे की लाश को लेकर के और वो रास्ते में उठ के बैठ गया। अब हे चुप, राम नाम सत्य नहीं बोलना। क्यों? अरे देखो, उठ के बैठ गया। अरे तो बड़ा अच्छा है, बैठ गया, ये तो राम नाम सत्य का ही प्रताप है। अरे नहीं नहीं, फिर मर जाएगा। राम नाम सत्य नहीं बोलना और कीर्तन करो जो करना हो। ये हमारी बुद्धि का हाल है। बड़े बड़े पंडित तपस्वी ज्ञानी कहलाने वाले का यह हाल है। तो तत्व ज्ञान प्राप्त करके
सदा सर्वत्र भगवान को अपने साथ रियलाइज करो और कोई कामना न करो और अन्य देवी देवताओं की भक्ति न करो, केवल अनन्य भाव भगवान में रखो और आंसू बहाओ तो अंतःकरण में अहंकार का निवास हटेगा, दीनता बढ़ेगी और फिर भगवान का निवास होगा। ये बात शंकराचार्य ने भी मानी। एवं कुर्वति भक्तिम कृष्ण कथानुग्रहोत्पन्ना, ये शंकराचार्य का वाक्य है कि ऐसे मन से भक्ति करते हुए फिर वो आविर्भूत भगवान प्रकट होंगे हृदय में। एवं कुर्वति भक्तिम कृष्ण कथानुग्रहोत्पन्ना, उससे उत्पन्न होगी फिर भक्ति तो हरिरंतरा विशति, फिर भगवान अंतःकरण में आके डट के बैठ जाएंगे, हटेंगे नहीं। फिर सूरदास चैलेंज करते हैं, हृदय ते जब जाओगे मर्द बदोंगो, तो बड़े महापुरुष परम पुरुष बनते हो, निकल जाओ तो जाने नहीं निकल सकते। लेकिन इस अवस्था को पाने के लिए पहले अभ्यास करना होगा और कोई इलाज नहीं। कोई गुरु, कोई भगवान का बाप कुछ नहीं दे देगा हमको, वो केवल मार्ग बताएगा। करना हमको होगा, चलना हमको होगा, साधना हमको करनी है। किसी के भरोसे बैठे रहो कृपा कर देंगे, ऐसी कृपा अगर भगवान कर देते, अवतार ले लेके आते हैं 1000 बार, तो सारा संसार समाप्त हो जाता। वो तो सत्य संकल्प है। अरे भगवान तो जो सोच ले वही हो जाता है ना। अनंत कोटि ब्रह्मांड को सोचा, संसार बन जा, बन गया। संसार का प्रलय हो जा, हो गया। कुछ करना धरना नहीं है उनको। तो ऐसे ही एक बार सोच ले, अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त जीव मुझको प्राप्त कर लो, हो गया। फिर हम लोग क्यों 84 लाख में घूमे? लेकिन ऐसा नहीं है, स्वयं को करना होगा और आंसू बहाना होगा, अहंकार छोड़ना होगा। भगवान के मंदिर में जाके मुंह से बोलते हो तुमेव माता च पिता तुमेव, झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती? अरे भगवान से झूठ बोलते हो। तुम्हारा प्यार तो अपनी माँ में, संसारी फिजिकल माँ में है। तुम्हारा तो फिजिकल धन में प्यार है और द्रविड़म तुमेव बोल रहे हो। ये सब धोखा है। भगवान ऐसे धोखे में नहीं आते, वो तो भीतर बैठे तुम्हारे आइडियाज नोट करते हैं। इसलिए ऐसी साधना करने से अंतःकरण शुद्ध होगा, तब स्वरूप शक्ति मिलेगी भगवान की गुरु के द्वारा। तब अंतःकरण इंद्रियां दिव्य बनेंगे, दिव्य। इस आंख से भगवान दिखाई नहीं पड़ सकते, इस कान से मुरली नाद नहीं सुन सकते आप। जब दिव्य हो जाएंगे ये इंद्रिय मन बुद्धि, तब दिव्य प्रेम देगा गुरु, तब फिर भगवान प्रकट होंगे। फिर आप उनको ऐसे प्राप्त करेंगे जैसे माँ बाप बेटे वगैरह को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही बोलेंगे, चिपटाएंगे, खेलेंगे, सब व्यवहार साधारण मनुष्यों की तरह करेंगे, क्योंकि आपके पास इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य बन गए। इसके पहले भगवान अगर आएंगे और आप देखेंगे और कृपालु कहेंगे ये भगवान है इनसे अच्छा तो हमारा बेटा है, ऐसे भगवान होते हैं। क्योंकि तुम दिव्य चिन्मय भगवान देखोगे नहीं, आंख तो तुम्हारी मटीरियल है पंचमहाभूत की। तो जाकी रही भावना जैसी वैसे दिखाई पड़ेंगे भगवान। इसलिए भगवान के अवतार से भी कोई लाभ नहीं होना, संतों के मिलने मात्र से कोई लाभ नहीं होना। उनके आदेश का पालन करके, साधना करके अंतःकरण शुद्धि करो,
तब अंतःकरण दिव्य बनेगा, तब भगवत प्राप्ति होगी, तब जीव कृतार्थ होगा। ये रहस्य है। बोलिए लाडली लाल की।